मैं हूं नाज़िर केशां, तो आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज़ और आप मुझको देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक लाइव पर। तो अभी मैं मौजूद हूं सरतंगल में। उम्मीद ग्रुप एक महिलाओं का ग्रुप होता है। ये हम यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं नादिया फारूक, इनसे जानेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके इश्यूज़ रहते हैं और ये क्या चाहती है। तो सबसे पहले नादिया मैडम, हम आपका स्वागत करते हैं। बताइए उम्मीद ग्रुप ये होता क्या है? सबसे पहले आदाब, थैंक यू। मेरा नाम नादिया फ़ारूक है, मैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ क्लस्टर ए की। तो जो हमारे उम्मीद ग्रुप हैं, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। बेसिकली ये औरतों के लिए ग्रुप चलाए गए हैं और इनमें पोर कम्युनिटी को जोड़ा जाता है, जिनकी मतलब ज़रूरतें हम उम्मीद से पूरी करते हैं, उनके लाइवलीहुड रोज़गार करवाते हैं ये उम्मीद से। तो ये इनकी नीड ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और इनको रोज़गार आगे बढ़ाने के लिए उम्मीद चलाई गई तो है। अभी क्या कौन-कौन से इश्यूज़ आपको आ रहे हैं? कि हमने देखा कि ऊपर जब डिस्कशन हो रही थी, काफ़ी महिलाओं के वो बड़े इश्यूज़ रहते हैं, तो आपने बताया कि क्या-क्या इश्यूज़ आपके अभी जो है मौजूदा दौर में चल रहे हैं? जी, अभी तो हमारी बहनें ऐसा है कि पहले ये छोटे-मोटे रोज़गार करती थी, लेकिन अब इनका स्केल बढ़ गया है। अब ये मतलब ज़्यादा बड़े-बड़े रोज़गार कर रही हैं। तो अब इनके मसले ये रहते हैं कि कोई निटिंग का काम जानती है, कोई स्टिचिंग का काम जानती है। तो हमारे यहाँ पे सेंटर जैसे सोशल वेलफेयर के सेंटर हो या बाकी सेंटर्स हों जो हैंडीक्राफ्ट के हों, तो ये हमारे यहाँ पे अगर इन बहनों को मिल मिल जाएँ, तो ये अपना वहाँ से सीख के, वहाँ से ट्रेनिंग लेके अपना रोज़गार में और इज़ाफ़ा कर सकती है और उनको आगे बढ़ा सकती हैं। जैसे आज यहाँ पे प्रोग्राम हुआ, रेशमा मैडम ने हमें बताया कि हमारी किस तरह मदद कर सकती हैं इस चीज़ को लाने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ अभी 1100 से ज़्यादा महिलाएँ जुड़ी हैं हमारे साथ। अगर इनका रोज़गार चलाने के लिए, इनकी मदद करने के लिए कि हमारे साथ जुड़ती हैं, हम इनको आगे बढ़ाने के लिए या इनकी प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़ी, तो हम इनका बहुत थैंक यू करते हैं। ये यहाँ पे आई, हमें समझाया इस चीज़ के बारे में और ये मेन छोटे-छोटे इश्यू हैं जो हमारे यहाँ पे क्लस्टर में अभी चल रहे हैं। आप हमें बताइए कि जो उम्मीद ग्रुप है, इसको जो है सरकार की और एडमिशन की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है, जिससे आप यहाँ पर सेंटर चला रहे हैं और लोगों को फ़ायदा भी होता है? कितना सपोर्ट आपको सरकार और एडमिशन की तरफ से अभी तक मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो कौन से आपके वो जो मुतालबात हैं? जी, अभी ये तो 2014 में उम्मीद यहाँ पे शुरू हुई है। अभी तक हमारी मदद पहले मिशन ने ही की, स्टार्टिंग तो उसी ने की, सरकार ने ही की हमारी मदद। तो पहले हमें छोटे रोज़गार करने के लिए हमें आरएफ, सीआईएफ जैसे दिया, फिर हमें बैंक से कनेक्ट करवाया, बैंक लिंकेज करवाया। या अब यहाँ तो 5 लाख तक का भी लोन महिलाएँ उठा सकती हैं एक ग्रुप में। तो सरकार अभी हमारी हेल्प कर रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से हम चाहते हैं कि जो रोज़गार हमारी बहनें कर रही हैं, उसको मार्केटिंग के लिए आगे ले जाया जाए। तो हम उनका थैंक यू करेंगे अगर वो हमारे इस काम में हमारी जी, मदद करें। मान लीजिए कि आपके पास जो महिलाएँ आती हैं, तो यहाँ पर वो किस प्रकार से कैसे काम होता है यहाँ पर जो आपके पास औरतें आती हैं और किस तरह से आप इनको लोन प्रोवाइड करते हैं? जी, हमारे पास जो बहनें यहाँ पे आती हैं, हम इनको पहले इनके बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं कि यानी कि हर हफ़्ते में जो भी मीटिंग होती है, हर हफ़्ते की एक मीटिंग इनके रिकॉर्ड पे लिखी हुई होनी चाहिए। उस मीटिंग में इनकी बचत होती है और महीने में एक बारी इनका आंतरिक लेन-देन यानी आपस में ही ये लेन-देन करती है। जो इनके ग्रुप में पैसा इकट्ठा होता है, वो कभी एक बहन को देती हैं, कभी दूसरी बहन को देती हैं, जिससे इनकी छोटी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो फिर जब ये इनके किसी बड़े लोन की इनको ज़रूरत होती है, तो ये हमारे पास आते हैं। इनके वीओ विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन बने हैं, तो यहाँ से इनकी मदद हो जाती है। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ यहाँ पर रेशमा मैडम, हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने आज जो है कि कौन-सी अवेयरनेस यहाँ पर जो है महिलाएँ आई थीं, उनको किस प्रकार की अवेयरनेस दी? जी मैडम, बताइए किस प्रकार की अवेयरनेस आपने दी? जी सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने मेरे लिए कीमती वक़्त निकाला। मैं रश्मा देवी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला विंग की कांग्रेस कमेटी की डिस्ट्रिक्ट डोडा की हूँ। तो मैं इधर से अमीर की औरतें हैं, इनको बहुत उम्मीद रहती है मेरे ऊपर कि नहीं जी रेशमा मैडम काम कर रही है, कुछ न कुछ लाएगी, हमारे बारे में सोचेगी कुछ न कुछ। तो मैं इनके पास आई थी, इनके पास मैंने प्रोग्राम रखा था कि कुछ इनकी डिमांडें हैं तो वो पूरी होनी चाहिए। जैसे सिलाई सेंटर है, हर पंचायत में अगर सिलाई सेंटर मिल जाएगा, कुछ भी लोन लेते हैं तो देखो उधर अभी इनका बहुत लॉस हो रहा है। जैसे अब कोरोना वायरस से बहुत दुनिया परेशान है, दुकानें बंद हो रही हैं। कई लोगों ने दुकानों पे लोन निकाले हैं, तो दुकानें डाली हैं।
तो आज उनकी किस्तें भी पूरी नहीं हो रही हैं। तो मैं इस बारे महंगाई के बारे में, कोरोना वायरस की वजह से सारी दुनिया परेशान है, तो मैं महंगाई के बारे में ज़्यादा मेरा मुद्दा महंगाई के बारे में है कि गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीब लोग कैसे चलेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे गरीबों का गरीबी तो बहुत बढ़ चुकी है। यही हाल रहा अगर कोरोना वायरस का जैसे चल रहा है, यही हाल रहा तो तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो महिलाओं ने जो लोन निकाला है उम्मीद से जुड़ी हुई है, इनके लिए आप चाहते हैं कि सरकार कोई रियायत करे? इनके लिए चाहती हूँ कि इनके लिए कोई ना कोई फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इनको कोई कोई रियायत मिलनी चाहिए। अगर बेचारी औरतें इतना कुछ कर रही हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं, दिन रात एक कर रही हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इनकी इनकी आवाज़ आगे जानी चाहिए, सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए। बताया कि और यहाँ पर जो है मैडम जुड़ चुकी है, हम इनसे जानेंगे कि ये इनके लिए क्या कहना चाहती है। मैडम बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा नाम शाहिदा बेगम है, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। तो वैसे तो ये प्रोग्राम किसी पार्टी की तरफ से नहीं था, ये तो हमने रखा था उम्मीद की तरफ से प्रोग्राम। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि जैसे महिलाओं ने उम्मीद का मतलब समझो कि उम्मीद ही का दामन पकड़ा, कि उम्मीद पे भरोसा रखा, उम्मीद पर ही हम ऊपर उठे हैं। क्योंकि पहले छोटा रोज़गार किया हमने, पहले अपनी सेविंग की, उसी से हमने उठाया। फिर बाद में हमको मिशन से पैसा मिला, CIF मिला, RF मिला। फिर उसके बाद हमको बैंक से भी लोन मिल रहा है, 5-5 लाख एक दीदी को मिल रहा है। पहले 5 रुपए कोई महिला को नहीं देता था, आज एक महिला 5-5 लाख उठा रही है और कर रही हैं अपना काम। अब जब इतना भरोसा महिलाओं पर किया है गवर्नमेंट ने, तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने एडमिनिस्ट्रेशन से कि हर मतलब इसमें हर पंचायत में सिलाई सेंटर, कोई ना कोई काम गवर्नमेंट का, कोई ना कोई रोज़गार मिलना चाहिए हर दीदी को। तो आपने देखा कि आज हमने बात की उम्मीद की जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर बहुत मेहनत करती हैं और इनके भी मुतालबात, इनके भी बड़े इश्यूज़ हैं और सरकार से और एम्स ने यही गुजारिश है कि ये इतना काम करती हैं जो बहुत सी महिलाओं को यहाँ पर रोज़गार भी प्रोवाइड होता है, लोन वगैरह भी मिलता है जिससे इनके घर और इनके चूल्हे जलते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है सरकार एम्स से कि इनके मुतालबात हल किए जाए ताकि ये एक बड़े लेवल पर जो है अपना बिजनेस सेटअप करे। क्योंकि अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो ऐसे ऐसे स्टेप्स जो सरकार ले रही उनको और पुश करने की ज़रूरत, उनको और जो सपोर्ट करने की ज़रूरत है ताकि जो एक बड़े लेवल पर जो है महिलाएं भी आगे आकर जो मर्दों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल सके, समाज में इज्जत से जी सके और अपना रोज़गार भी बना सके। भद्रवाह से मैं नाज़िर केशाह, JKC न्यूज़ के लिए।